दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच की शुरुआत ने पूरे शहर की धड़कनें तेज कर दी। शाम ढलते ही फ्लड लाइट्स की चमक और स्टैंड्स में लहराते तिरंगों ने माहौल को किसी त्योहार जैसा बना दिया। दर्शकों की आवाज में बस एक ही सुर था, भारत भारत। और जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, यह साफ हो गया कि आज का मुकाबला बिल्कुल भी हल्का नहीं होने वाला। भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरे दिखे। हर ओवर में तेज रन, कवर की दिशा में बहती गेंद, मिड विकेट के ऊपर उड़ते छक्के, ये सब मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाते गए। कीवी गेंदबाज फील्ड बदलते रहे, लाइन लेंथ समायोजित करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। हर चौके पर स्टेडियम झूम उठता और हर छक्का भीड़ को दीवाना बना देता। यह केवल रन बनाने की बात नहीं थी, बल्कि शुरुआत से ही मैच पर पकड़ जमाने की कहानी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे टीम इंडिया ने पहले ही ओवर्स में न्यूजीलैंड पर दबाव कायम किया, किन बल्लेबाजों ने अपने शॉट्स से मुकाबले का रंग बदला और भारत ने स्कोरबोर्ड पर कैसा धमाका किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सवाल, क्या आप मानते हैं कि भारत यह सीरीज आराम से जीत लेगा? जवाब कमेंट में लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की आज की शाम भारतीय क्रिकेट के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। सीरीज का पहला मैच फ्लडलाइट्स जलते ही स्टेडियम नीली रोशनी में डूब गया। तिरंगों की लहरें चारों ओर फैल गईं और दर्शकों की आवाज पूरे माहौल को किसी महाकाव्य की शुरुआत जैसी बना रही थी। टॉस के समय शुभमन गिल का पहले बल्लेबाजी चुनने का फैसला भीड़ के अंदर उम्मीदों की चिंगारी जला चुका था, क्योंकि पिच पूरी तरह फ्लैट थी और आउटफील्ड बिजली जैसी तेज। जैसे ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर आए, स्टेडियम में एक अलग ही वाइब फैल गई। शुरुआती 2 ओवर काफी शांत रहे, दोनों गेंद को ध्यान से पढ़ रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में जैकब डफी की गेंदों पर रोहित ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर यह संदेश दे दिया कि अब पारी की दिशा बदलने वाली है। पहले चौका कवर के ऊपर से क्लासिक टाइमिंग के साथ गया, जबकि दूसरा पॉइंट की ओर कट शॉट पर, जिसे देखकर कीवी गेंदबाज भी हैरान रह गए। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने भी मैट हेनरी की गेंद पर 2 जबरदस्त स्ट्रोक खेलकर पारी को तेज मोड में डाल दिया। पहला ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और दूसरा मिड विकेट की ओर तेजी से जाता हुआ चौका। इस साझेदारी ने न्यूजीलैंड की योजना शुरू में ही गड़बड़ा दी थी। 7वें ओवर में हेनरी की थोड़ी शॉर्ट गेंद को रोहित ने पुल 1 करके लगभग 90 मीटर दूर भेज दिया, जो आज के मुकाबले का पहला असली हिटमैन मोमेंट था। पावर प्ले खत्म होते होते टीम इंडिया 82 रन पर पहुंच चुकी थी और हर ओवर में रणगति बढ़ रही थी। 12वें ओवर में मिचेल सेंटनर गेंदबाजी के लिए आए। जैसे ही उन्होंने ऑफ स्टंप पर थोड़ी फ्लाइट डाली, रोहित घुटना टेककर स्वीप पर चौका जड़ने में देर नहीं लगाई और इस शानदार शॉट के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरी परिपक्वता के साथ खेल रहे थे, एक रन चुराकर, स्ट्राइक रोटेट करते हुए और सही गेंदों का इंतजार करते हुए। 17वें ओवर में डफी की गेंद पर गिल ने शानदार फ्लिक खेला और 20वें ओवर में डेरिल मिचेल की गेंद पर कवर ड्राइव के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा लग रही थी। एक तरफ अनुभव का पहाड़, दूसरी तरफ युवा जोश। लेकिन 27वें ओवर में इस साझेदारी को झटका लगा, जब सेंटनर की गेंद पर गिल ने कट खेलने की कोशिश की और किनारा लगने से वह विकेट कीपर लैथम को कैच दे बैठे। गिल की 74 रन की पारी मैच की रीढ़ की तरह थी। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए विराट कोहली। उनके क्रीज पर आते ही स्टेडियम का माहौल एक पल में बदल गया। चारों ओर सिर्फ कोहली कोहली की गूंज। जैसे ही विराट 100 रन पूरे करने डफी की ऑफ लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर कवर ड्राइव लगाया, गेंद जैसे बल्ले से निकलते ही बाउंड्री की ओर दौड़ पड़ी। यह शॉट विराट की क्लास का सबसे सही उदाहरण था। इस बीच रोहित शर्मा अपनी विंटेज फॉर्म में पहुंच चुके थे। स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने स्वीप और रिवर्स स्वीप की मदद से रन बनाए, जबकि तेज गेंदबाजों की शॉर्ट गेंदों को पुल करके बाउंड्री के बाहर भेजते रहे। 32वें ओवर में डफी की गेंद पर रोहित आगे बढ़े और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारते हुए 91 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दर्शकों का शोर इस एक पल में अगले स्तर पर पहुंच गया। उनका यह शतक पूरी तरह नियंत्रण, संतुलन और ताकत का मिश्रण था। कोहली ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। 35वें ओवर में हेनरी की गेंद पर एक परफेक्ट ऑन ड्राइव लगाया और फिर अगले ही ओवर में बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। सिर्फ 44 गेंदों में उनका अर्धशतक पूरा हो गया और टीम इंडिया 40 ओवर के अंदर 280 के पार पहुंच चुकी थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज चाहे जितनी बार लाइन लेंथ बदलने की कोशिश करते, भारत के दोनों बल्लेबाज उनके ऊपर हावी ही दिखते।
47वें ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल सेंटनर की गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर भेजकर अपना स्कोर 160 के पार पहुंचा दिया। यह छक्का मैदान पर बैठी हर उम्र के दर्शक को रोमांचित कर गया। 49वें ओवर में मैट हेनरी गेंदबाजी के लिए आए और रोहित शर्मा ने पहले 2 गेंदों को चौके के लिए भेजा, फिर तीसरी गेंद पर एक जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेलकर बड़ा छक्का जड़ा। ऐसा लगा जैसे रोहित दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह 176 रन पर कैच दे बैठे। स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हुआ, लेकिन फिर पूरा मैदान खड़े होकर इस अद्भुत पारी का सम्मान करने लगा। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते छक्का लगाया और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट को दे दी। विराट कोहली पूरे संयम और नियंत्रण के साथ खेलते रहे। उन्होंने विकेटों के बीच दौड़कर रन लिए, शॉट सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट रखा और अंत तक नाबाद रहते हुए 93 रन बनाए। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाकर पूरी पारी की लय कायम रखी और भारत को एक मजबूत फिनिश दिलाया। 50 ओवर खत्म होने पर भारत ने 2 विकेट खोकर 356 रन बनाए। यह सिर्फ एक बड़ा टोटल नहीं था, बल्कि भारतीय बैटिंग की गहराई, क्लासिक तकनीक, पावर हिटिंग और मैच की स्थिति को पढ़ने की क्षमता का बेहतरीन मिश्रण था। रोहित शर्मा की ऐतिहासिक 176 रन की पारी और विराट कोहली की नाबाद 89 रन की उत्कृष्ट इनिंग्स ने इस मैच को भारतीय बल्लेबाजी का एक शानदार प्रदर्शन बना दिया। यह पारी सिर्फ रन भरने की कहानी नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सामूहिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जिसने न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। 388 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत उम्मीद के अनुसार संयमित रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने शुरू से ही दबाव बनाए रखा। ओपनर टिम सेफर्ट पहले कुछ ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि टॉम लैथम ने शार्दुल ठाकुर की थोड़ी शॉर्ट गेंद पर 2 खूबसूरत चौके लगाकर पारी को गति देने की कोशिश की। लेकिन पावर प्ले के 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज की आउटस्विंग गेंद पर लैथम 22 रन पर स्लिप में कैच दे बैठे और न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका मिल गया। इस विकेट के बाद सेफर्ट ने साझेदारी बनाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने रन बनाने के हर रास्ते बंद कर दिए। 10वें ओवर में सिराज की तेज इनस्विंगर ने सेफर्ट को चकमा दिया और वह 28 रन बनाकर बोल्ड हो गए। 2 विकेट जल्दी गिरने से न्यूजीलैंड की शुरुआत लड़खड़ा गई थी, लेकिन अब क्रीज पर आए डेवन कॉनवे और डेरिल मिचेल, जिन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की। कॉनवे ने कुलदीप यादव के खिलाफ 2 शानदार ड्राइव खेलकर टीम को राहत दी, लेकिन कुलदीप ने जल्द ही फिर वापसी करते हुए अपनी फ्लाइटेड गेंद पर कॉनवे को 31 रन पर कैच करा दिया। इसके बाद विकेटों का गिरना शुरू हो गया। डेरिल 31 रन पर आउट हो गए। मिचेल 19 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बाउंसर पर कैच आउट हुए, जबकि ग्लेन फिलिप्स सिर्फ 12 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की टर्न लेती गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 30वें ओवर तक कीवी टीम 5 विकेट पर 128 रन पर पहुंच चुकी थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी दिख रहे थे। निचले क्रम का दबाव इससे भी बढ़ गया। माइकल ब्रेसवेल ने शुरुआत में एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज की यॉर्कर ने उनकी पारी का अंत कर दिया। सेंटनर और हेनरी ने कुछ देर टिकने की कोशिश की, मगर रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और विकेट गिरने का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 183 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। बड़े लक्ष्य के दबाव और लगातार गिरते विकेटों ने उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और मुकाबला साफ तौर पर भारत की पकड़ में आ गया। का मैच लगभग वहीं फिसल गया। अंतिम ओवरों में सोलंकी ने प्रयास किया, लेकिन लगातार गिरती विकेटों के बीच रन गति थमती गई और अंत में बड़ौदा की पूरी टीम 50 ओवर में 362 रन ही बना सकी और मुंबई ने यह मुकाबला 27 रनों से जीत लिया। यह चेज भले सफल नहीं हुई, लेकिन बड़ौदा की जुझारू बल्लेबाजी और हार्दिक कृणाल की साझेदारी ने मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखकर दर्शकों को रोमांच से भर दिया।